नमस्कार। आज का ये वीडियो है। आपने एक हिंदू का महागुरु लोगों का आपने नाम सुना होगा। उसमें कुछ चंद नाम है, पॉपुलर नाम है, जिसमें पहला नाम है अनिरुद्ध आचार्य, जो अपने आप को हिंदुत्व का पंडित कहता है और मतलब ज्ञान है उसको। दूसरा है देवकी नंदन। ये दो प्रमुख नाम आजकल टीवी चैनलों पे और हर फेसबुक पेज पे यह वीडियो रन कर रहा था। तो मैंने कल ठाकुर अनिरुद्ध आचार्य जी का एक वीडियो देखा और उस पे हमारे देश के गणमान्य व्यक्ति लोगों ने भी टिप्पणियां दिया, तो आज मैं भी चाहता हूं देना। तो वो जो ठाकुर जी जो थे अनिरुद्ध आचार्य जी जो थे, वो ग्रीन कार्ड और आधार कार्ड के बारे में वो बता रहे थे। देखिए, हालांकि गुरु का काम होता है ज्ञान की बात देना, गीता की बात को बताना और अच्छे समाज के लिए बात करना। एक गुरु का यही कर्तव्य होता है। देखिए, आज का जो गुरु है वो क्या करते हैं, लंबे लंबे बाल बढ़ा लेते हैं घुंघरालू, और एक राम के नाम का एक तिलक लगा लेते हैं, कान में कुंडल पहन लेते हैं और गले में कंठी पहन लेते हैं, और किसी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को रखकर एक मंच सजा देते हैं और उस मंच पर बैठकर हजारों दर्शकों को, हजारों लोगों को अपनी बात समझाते हैं। उसी बात में गुरुजी बात करते 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 इतनी दूर निकल जाते हैं कि वह यह भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। नहीं समझे? अब समझ लीजिए। तो ठाकुर अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा ग्रीन कार्ड और आधार कार्ड। तो हमारे देश में जो आधार कार्ड बनता है उस पे अगर कोई लड़का है, यानी मान लीजिए मेरा बेटा है, तो उस पे बाप का ही नाम आएगा, माँ का नाम नहीं आएगा। देखिए कितना आपके बच्चों को गलत शिक्षा दिया जा रहा है। ये ठाकुर संतों के, ये ठाकुर संत सिर्फ अपना कमाई करने के लिए आपको ज्ञान की बातें बताता है और आप कहते हैं हाँ यह सत्य है। लेकिन वह सत्य अगर आप करना शुरू करें तो आपको किसी अनिरुद्ध आचार्य के दरबार में और किसी गुरुद्वार के जाने के लिए अब बाध्य नहीं है। आपको किसी भी देवी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में ही देवी है, देवता है। आप पूछेंगे कौन है? आपके माँ, आपके पिताजी, आपके भाई, आपका बेटा, आपका पत्नी। क्या है? यही तो है मंदिर। इस मंदिर में अगर हम रोज जाएंगे तो हमें अच्छा शिक्षा मिलेगा और हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि हमारे माँ बाप प्रतिदिन उठकर कहाँ जाते हैं, माँ बाप के पास जाते हैं, शिक्षित लोग। तो ये है। और गुरु जी आजकल समझा रहे हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी, ग्रीन कार्ड और आधार कार्ड। तो मैं बता दूं अपने देश के लोगों को कि आधार कार्ड पे बेटे का बाप का ही नाम होता है, और ग्रीन, और जो बाहर स्टेट में जो ग्रीन कार्ड होता है उस पे सिर्फ माँ का नाम होता है। तो मैं आपको बता दूं अपने लफ्जों से कि माँ का नाम तो इसलिए होगा ना जब उसका कोई बाप नहीं होगा, और जब बाप होगा तो माँ का नाम क्यों होगा? कभी आपने ये सोचा? अच्छा, आपके घर में बच्चे होंगे, आपके आधार कार्ड पे किसका नाम है, माँ का नाम है या बाप का नाम है? आप कमेंट में बताइएगा। ज्यादातर तो बाप का ही नाम होगा इंडिया में भाई, ये विदेश थोड़ी है, इंडिया है। तो देखिए, एक ठाकुर जो कि कथावाचक है और कितना बच्चों को मतलब कि नर्वस कर रहा है। भारत में न जाने कितनी महिलाएं उनके वीडियोस को देखकर उनके तौर तरीकों को अपना लिया। इसमें से कुछ लोग आप भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। यानी कि दूसरों की बातों में आकर, दूसरे की ज्ञान को सीखकर और दूसरे की परिभाषा को हम अपने अंदर ले लिए और कहते हैं यही तो है गुरु जी। नहीं, ये सारे पंडित और गुरु एक ढोंगी होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए और अपने कमाई के लिए वह उस ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में डालता है और आपको लगता है कि यही सत्य है, पर यह सत्य नहीं होता है। आधार कार्ड पे इंडिया में बाप का ही नाम होगा, बा का नाम नहीं होगा। चाहे वो बाप अगर मृत्यु भी हो जाए ना, जीवन भर भी हो जाए ना, फिर भी होगा। लेकिन हाँ, उसी रीजन में कुछ लोग जिसकी शादी होती है और चाहे कुंवारी माँ बन जाती है या शादी से पहले माँ बन जाती है,
अगर वो लोग अगर बच्चे को जन्म देती है तो पता है उनके साथ क्या होता है, किसी अस्पताल में उसे फेंक दिया जाता है या किसी कूड़ेदान में उसको फेंक दिया जाता है। अच्छा, जो बच्चा 9 महीना किसी के पेट में रहे और वो किसी भी समाज में रहता होगा तो ये तो बात पता चल जाएगा ना कि ये शादीशुदा है या अनमैरिड है भाई। आप ही बताइए, चलेगा ना? ये बात किसी न किसी को तो पता चलेगा। और जिस अस्पताल में वो डिलीवरी कराने जाएगी तो उस अस्पताल में ये पूछा जाता है कि पति का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है। लिखा जाता है, हमारे भारत में ये संविधान है, हर अस्पताल में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर आपका पत्नी अगर आप किसी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो वो डॉक्टर पूछता है आपके पति का क्या नाम है, आप बताते हैं, या अगर आपके पति नहीं है तो आप बताते हैं कि स्वर्गवास हो गया उनका। क्या आपने कभी ये सुना कि कोई कुंवारी लड़की या जाकर कहे कि इसका पिता नहीं है, इसका बाप नहीं है, ये बच्चा जन्म हो गया? तो पता है ऐसे डॉक्टर और ऐसे टीचर और ऐसे स्कूल उस बच्चे को और उसकी माँ को कहता है गेट आउट फ्रॉम स्कूल। इंग्लिश नहीं जानते हैं भाई तो बोलते हैं। तो ठाकुर जी ये ग्रीन कार्ड खेल रहे हैं आप लोगों के साथ। तो ठाकुर अनिरुद्ध आचार्य जी जो कथा कहते हैं, जो ज्ञान की बातें कहते हैं, वह सत्य नहीं होता है दोस्तों। लेकिन कुछ महिलाएं, कुछ हमारी बहनें, कुछ हमारी भाई बहन इस चीज को मान लेते हैं और गुरु जी का कहता है कि फलाने अनाथ आश्रम के लिए दान करो, राम मंदिर के लिए दान करो, ये दान करो, वो दान करो, सब दान करने के लिए आपको बोल देता है। लेकिन आप कभी उसके मंच पर जा सके? जो लोग भी कथा सुनते हैं किसी भी ठाकुर का, क्या आप उसके मंच पर जा सके? क्या आप उस पे मंच पर जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर सके? नहीं कर सके। आपके लिए डिवाइड रूल बना दिया जाता है, भाई इस रूल में, इस डिवाइड में ये, उस डिवाइड में वो और उस डिवाइड में वो। क्यों भाई? आप कथा कहने आए हैं, कथा कहिए। और जो लोग कथा कहने आते हैं उनको दान की बात करने की क्या जरूरत है? जैसे आप पहले के जमाने में ले लीजिए, पंडित कभी सिर्फ भिक्षा मांगता था, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। लेकिन आप आज के जो पंडित है, आज के जो गुरुजन है, वो कहते हैं अनाथ आश्रम के लिए दान करें, ये आश्रम के लिए दान करें। और ये आश्रम नहीं चलते हैं, इसमें तो कुछ और आश्रम चलते हैं। तो ये है दोस्तों। और न जाने कितने देवी देवता हमारे घर की बहू बेटियां इन लोगों का कथा सुन सुन के जो सुबह 8 बजे खाना है वो अब 4 बजे खाते हैं। रात को ये करो, दिन में ये करो, सुबह ये करोगे तो धन का प्राप्ति होगा, ये करोगे तो बेटे का प्राप्ति होगा, ये करोगे। अरे ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से उस पंडित जी का रोजी रोटी चल रहे हैं और आप 1 रुपया 1000 करोड़ उसके पास पहुंच जाता है। यानी आपका 1 रुपया और 100 करोड़ लोग अगर देते हैं तो 100 करोड़ रुपए तो उसके एक दिन का आमदनी होगा भाई। तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा। पर आप हमारा वीडियो थोड़ी देखेंगे, नहीं देखेंगे। हम तो जागरूक कर रहे हैं लोगों को। ठाकुर अनिरुद्ध आचार्य का वीडियो देखना बंद करिए। ये समाज में गलत मैसेज भेज रहा है और आपके बच्चों को ये बर्बाद कर रहा है, आपकी पत्नी को बर्बाद कर रहा है, आपके घर के महिलाओं को ये बर्बाद कर रहा है। क्योंकि ये सारे ये जो भी कथावाचक बोल रहा है ना, ये सब उस गीता रामायण में लिखा हुआ है, लेकिन ठीक इसका उल्टा ये बताता है और आप इसको सच मान लेते हैं और आप उसी पथ पे चल देते हैं और आपका जीवन नर्क बन जाता है। और आपका वीडियो देखना किसी को सफल बना देता है और आप उस कर्म को करते में आपका जीवन खत्म हो जाता है। तो भाई उन सभी पंडितों से ये मेरा आग्रह है कि आप देश की महिलाओं को भ्रमित ना करें, देश के लोगों को भ्रमित न करें। आप अच्छा गाते हैं, अच्छा भक्ति करते हैं, भक्ति का अलग जगाना चाहिए। देखिए ये नहीं कि हम हिंदुत्व है, मैं भी हिंदू हूं भाई, मैं हिंदू का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य बता रहा हूं। तो भाई ठाकुर जी लोग, आप लोग ये खेल बंद करिए, ये पूजा पाठ का खेल बंद करिए, दुकान बंद करिए। लाखों करोड़ों परिवार टूट रहे हैं इससे, आपके इस कथनी की वजह से। अमीर बनने के लिए ये करो, बच्चे को ये करो, शादी करने के लिए ये करो। आजकल तो शादी भी आजकल फेसबुक पे हो रहा है। आजकल पंडित ज्योतिषी बने हुए हैं, हाथ देखो तो 11 रुपया फीस, हाथ देखो 11। इस तरीके के किसी भी चुटकुलों में आपने कुछ बना, आपका जीवन बर्बाद और तहस नहस हो जाएगा। तो ठाकुर अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए मैंने वीडियो बनाया था। और ठाकुर अनिरुद्ध आचार्य जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा संयम रखें और समाज में अच्छा काम करें। आप बच्चों को भ्रमित ना करें और
और इससे क्या है, फिर किसी अनिरुद्धाचार्य जी का किसी अगले वीडियो में देखते हैं। अभी तो यही छोटा सा जानकारी मिला है, लेकिन आज के बाद मैं अनिरुद्धाचार्य जी के हर वीडियो को देखूंगा और देखता हूं कि वो हिंदुत्व के लिए क्या कर रहे हैं और हिंदुत्व के बच्चे आजकल क्या सीख रहे हैं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।